था, मैं इसलिए आज हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मूसम बात कर रहा हूँ। मैं जो है ना साथ के घर पे आया हुआ था सर। फवाद के घर पे। तो हम हाँ। तीनों सर इसी से क्लास ले रहे हैं। हमारा नेट नहीं चल रहा, हम बाहर है। अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम। घर के अच्छा तरीके फ्री वाईफाई चला रहे हैं गली में। वाईफाई चला रहा है फवाद के घर पे। ये फवाद की गाड़ी, आप बोले तो वीडियो कॉल कर ले, वीडियो पे दिखा देते हैं आपको। ये देखिए सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये ओके मस्त नजारा, ओके मस्त ओके। मस्त नजारा। सर अच्छा मैं ये रहा, फवाद ये रहे, साथ ये रहे। और सर ये गाड़ी का काम लेकर आ देते हम। गाड़ी ना सर पूरी ना टूट गई अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैंने सर। आज जो सेशन रखा है वो सिर्फ उन क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखा है। आज जो वो डिस्कशन जो है वो जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं उनके ऊपर डिस्कशंस के लिए है। तो अभी तक जो लेक्चर सुने हैं उनमें जो क्यूरीज हुई हैं, जो समझ में नहीं आई हुई चीजें, तो वो बेशक पूछ लें। तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम आज। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सपेक्टेड है, फॉर्मली अनाउंस भी हो जाएगा, मगर ये भी अर्ली में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्वाइट पॉसिबल कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में मिड होगा। ठीक है। और जो मिड के टॉपिक होंगे हमारे, वो जो ओवरऑल जो होंगे उनमें अभी तक मैंने ना सिग्नल और उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह सारा कवर कर दिया है। उसके बाद जो अभी टॉपिक हमारा आएगा डिफरेंस इक्वेशन और एलटीआई सिस्टम, क्योंकि एलटीआई सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, जिस तरह हमने एसएनएस में सर ये मिड ऑनलाइन होगा कि हाँ यूनिवर्सिटी में ही होगा? अभी मिड तो प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा, यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। और उस वजह से मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्या क्या करना है। मिड के जो सर मिड कब से हो रहा है, आप ये बता सकते हैं? मिड चांस मिड के चांसेस हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो आप सर इस और फीस का बता दें फीस का सर, पूछो कि फीस का मिड क्या से करें पहले सर? भर सकते हैं या ये जो मिड के बाद ही भर सकते हैं? फीस फीस का समझ में नहीं आ रहा। का मुझे इल्म नहीं है, मगर यूजुअली यही होता है कि हमेशा फीस जो होती है वो आपको मेरे ख्याल में पहले ही क्लियर करनी होती है, फिर उसके सर बाद में। फीस मतलब ये 65,800 हमारी फीस है। हमने कंसेशन के लिए 8 से फॉर्म भरा था, लेकिन उन्होंने जो है सर अभी तक हमें फीस वापस देने की कंसेशन दिया नहीं है सर। तो सर घर वाले भी परेशान है, आपको पता है सर, ऐसी नो कि कोविड की वजह से सब परेशान है। तो ये हाँ, माफ ही नहीं कर रहे फीस थोड़ी बहुत। बात सही है। आप एक काम करें ना, एसएफसी को ईमेल करें और उनको लिखेंगे हमारा हमें जो मिड टर्म से या एग्जाम जो भी अभी उसको लिख दें कि अभी प्रोबेबली जो है ना जनवरी के में हम सुनने में आ रहे हैं, उससे पहले ही देनी होगी या हमारे कंसेशन है फाइनल तक। आई थिंक कि शायद आपको सर कंसेशन मैं मिल ये कह जाए। रहा सर कि सर ये हम पे इतनी सारी फीस दे रहे हैं, तो सर ये सैलरीज वगैरह क्या फैकल्टीज को पूरी दे रहे हैं क्या? अभी तक तो दे रहे हैं, पिछले कुछ अरसे में एक दो दफा काटी थी। अच्छा अच्छा सर, अच्छा, थैंक यू। हाँ ये बात सुनो। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो मिड के लिए टॉपिक्स होंगे ना, अभी मैंने जो कवर क्या किया है, सिग्नल्स, उसका बेसिक्स, उसके एग्जाम बहुत अच्छे डिटेल में कवर किया, फिर सैम्पलिंग, फिर एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग को कवर कर लिया, सैम्पलिंग रेट क्या होना चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स भी ना बेसिक मैंने करवा लिए हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, फिर सिस्टम, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। अभी जो मिड के लिए टॉपिक्स होंगे, एक तो यहाँ तक कवर हो गया। अभी भी हमारे पास तकरीबन 3-4 वीक हैं। इनमें जो हमें टॉपिक्स कवर करने होंगे वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन। क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन क्या है, इसको अभी मैं लेक्चर तो पूरे जारी बात दूंगा, मगर जनरल ये है कि जिस तरीके से हमने वो ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था ना सिग्नल सिस्टम में, तो उसमें क्या है, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए अब पहले सिस्टम पढ़ लिया, मैथमेटिकली सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा होता है इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं, एक तरीका है डिस्क्रीट टाइम जो डिफरेंस इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करना, फिर उसको एलटीएस सिस्टम, फिर उसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म उसकी प्रॉपर्टी हो दीजिए। ये हमारा जो मेजर कंसर्न होगा जेड ट्रांसफॉर्म तक, हमारा किसके लिए, मिड के लिए। तो आपको मैं इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अभी जो लेक्चर अगले भी आएंगे ना, तकरीबन 7-8 लेक्चर आ जाएंगे मिड तक और भी। ठीक है, मिड तक तो 24 होते हैं, अभी तक मेरे ख्याल में 10 से 12 हमारे हो चुके हैं, और 10-12 8-10 और भी आ जाएंगे, तो 20-22 लेक्चर्स तक ना आपका मिड का होगा, और उसमें ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिएगा। मिड क्या होगा, मिड का ऑनलाइन होता है, अभी पॉसिबली यही है कि ऑनलाइन ही होगा।
उसमें मेथड एक शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट दे दी जाएगी और हर किसी को अलग दी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं। अभी आई नहीं है, ये मैं अर्ली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि प्रिपेयर हो जाएं आप लोग। सो जनवरी के फर्स्ट वीक के अराउंड एक्सपेक्टेड है और प्रोबेबली असाइनमेंट बेस्ड होगा, कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट होगी। हर किसी के लिए शायद अलग हो, वो टीचर पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास होगा, मैं जो अडॉप्ट करूंगा वो हर किसी के लिए अलग ही असाइनमेंट होगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने आज जो सेशन है इसमें मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी अभी तक आप लोगों को जो भी क्यूरी है किसी भी हवाले से तो डिस्कस कर सकते हैं। असाइनमेंट फिर सर अलग अलग करना है? जी, असाइनमेंट जो होंगी असाइनमेंट एक तो हो गई नॉर्मल, जो असाइनमेंट है वो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को दे दूंगा, आज रात को। वो जो जिस तरीके से 3 असाइनमेंट्स करनी है, क्योंकि हमारी अभी तक एक भी नहीं हुई है, तो एक असाइनमेंट आप लोगों को आज मिल जाएगी, वो तो हो गई। दूसरी मैं उसकी बात कर रहा हूँ मिड टर्म का, जो मेथड्स आ रहे हैं, तो जिस तरीके से आप ईएलएमएस पे करते हैं, एक तो चांस ये है, ठीक है। दूसरा जो मेथड ये अभी कंसिडरेशन में है कि आप लोग में जो है एक असाइनमेंट होगी, वो एज ए एग्जाम होगा आपका मिड टर्म के तौर पे, ठीक है। और उसमें आप लोगों के पास जो है ये होगा कि हर किसी को अलग अलग पेपर होगा उसके नाम से। फिर वो आपको मिसाल लो कुछ टाइम दे दिया जाएगा, मिसाल लो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी अभी इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो आप लोगों को भी मिल जाएंगी, मैं शेयर भी कर दूंगा। उस हिसाब से आप लोगों को सही वो है सर। एग्जाम जो है सॉल्व करना होगा। उसमें मैं अगर उस तरीके का एग्जाम होगा तो हर किसी का अलग होगा। हर किसी का अलग किस तरीके से होगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, में वैल्यूज चेंज होंगी। मिसाल और फॉर सपोज आप लोगों को प्रिपेयर इस तरीके से करना है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, उसमें वैल्यूज दी हुई हैं कि वेक्टर है। अब मैं आपको कहूँ आपके वेक्टर की वैल्यू वही होगी जो आपका सीएमएस आईडी है, उस हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है। अब मिसाल लो उसमें हर किसी का तो सीएमएस आईडी अलग अलग है, तो पैटर्न जिसको समझ में आया होगा तो वो अपना वेक्टर लगाएगा और सीएमएस आईडी का वेक्टर लगाएगा और परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है माज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी माज। लेक्चर सुन लिए? मैं जो अभी बात की है वो सारी क्लियर हो गई? अभी कंफ्यूजन है उसमें? जी सर क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये साद और फवाद वाले जो है वो आए थे मगर वो चले गए। आप लोग उसको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, स्पेशली मिड के हवाले से उसके टॉपिक्स। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं शायद लिख भी देता हूँ यहाँ पे। हमने जो अभी तक कवर की है ना चीज़ें, उसमें इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसमें हमारा एनालॉग टू डिजिटल, जिसको हम डीएसी और एडीसी के नाम से टॉपिक कहे जाते हैं, इसको डिटेल में कवर किया है। मैं अपने हिसाब से काफ़ी कोशिश की है कि सिंपल और बट एक्सप्लेन कर सकूँ जितना भी किया है। आप लोगों को जो भी क्यूरियस हो डिस्कस कर सकते हैं। वो सिग्नल्स और उसके इस टाइप्स को हमने कर लिया है। स्पेशली मैं कौन से सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, क्योंकि ये हमारा जो सारा कंसर्न है वो डिस्क्रीट टाइम और डिजिटल सिग्नल्स पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक्स हुए हैं सिस्टम्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। ये अभी तक कवर कर लिया। अब अभी जो अगले लेक्चर होंगे, अब सिस्टम के बाद सिस्टम को मैथमेटिकली डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए कौन सा है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम के इनपुट आउटपुट रिलेशन, ठीक है। जिसको हम एसएनएस में ऐसे ट्रांसफर फंक्शन में जिस तरह सिस्टम को डिफाइन करना वो आएगा। वो भी हमारा मतलब आज के लेक्चर से होगा, जो कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होगा, इनपुट आउटपुट रिलेशन के बाद अब सिस्टम है उसको इनपुट देते हैं, तो एक स्पेशल क्लास है सिस्टम्स की, एलटीआई सिस्टम, जो कि हम पिछले में भी सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है, यकीनन कुछ आइडिया होगा क्या होता है। यहाँ पर भी मैं उसको सिस्टम के साथ ही समझाऊंगा, ठीक है। एलटीआई सिस्टम्स और उस पे उनका जो है उससे एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है, कन्वोल्यूशन, ठीक है। एलटीआई सिस्टम्स में जो जब इनपुट इम्पल्स सिग्नल देते हैं तो उधर से एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है कन्वोल्यूशन। फिर उसके बाद मैं आपको आ जाऊंगा यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन,
सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। फिर एलटीआई सिस्टम कन्वोल्यूशन और फिर जेड ट्रांसफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टी तो सारी बातें प्रॉब्लम्स वगैरह ये सारे। तो इंशाल्लाह अगले जो 7-8 लेक्चर्स हैं ना, तो जो मिड तक इंशाल्लाह हमारे हो जाएंगे। हाँ अभी 3 वीक्स हैं, तो रेगुलरली भी 3-3 काम करें तो तब भी 9 लेक्चर होंगे। और वैसे भी हमारे 1-2 पिछले स्टार्टिंग वाले वीक वाले क्लासेस मिस हुई थी, तो वो मैंने अभी रिकॉर्डिंग रखी नहीं है, तो 1-2 उससे भी रख लूंगा। तो ओवरऑल हमारे तकरीबन 20-22 लेक्चर्स हो जाएंगे मिड से पहले वाले। सो आप लोगों को है ना ये अभी कोई कंफ्यूजन हो या पूछना हो टॉपिक्स के हवाले से तो पूछ लीजिए, या कोई भी टॉपिक जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ समझ में ना आया हो। माज माज आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। मेरी बात पूरी क्लियर हो गई है जो मैंने समझाया? यहाँ अभी कोई कंफ्यूजन कुछ भी पूछना हो, क्योंकि आज हम सेशन में सिर्फ इंटरेक्टिव रख रहा हूँ और टॉपिक कोई नहीं पढ़ा रहा अभी, मैं वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। आपने रिकॉर्डिंग सुननी है अभी तक माज? सर एक मिनट रजिस्टर लेके आता हूँ मैं, जो प्रॉब्लम है। हाँ सही। जी सर। जी बताएं। सर ये लेक्चर नंबर 4 था, हाँ इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ बताइए। ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो था, हाँ इसके अंदर जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही नंबर से करवा रहे थे, वो क्यों करवा रहे थे? क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही नंबर से करवाएंगे, आंसर तो वही आएगा जो पहले था। जैसे डिवाइड। एक मिनट में स्लाइड्स खोल रहा हूँ, आप मुझे ना बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट कहाँ पर जो आपको इश्यूज आ रहे थे। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। ये सैम्पलिंग वाला लेक्चर नंबर 3 था, स्लाइड में लिखा हुआ चेक करें, आई गेस 3 है। नो सर, लेक्चर नंबर 4 एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा, सैम्पलिंग वाला है ना? 1 मिनट इसको खोल लूँ। डिस्क्रीट सिग्नल कंपोजिट, ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 4। हाँ हाँ आप बताइए, स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। आप बताइए। जी सर। सर ये जो नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग वाला सैम्पलिंग रेट है ना, ये वाले एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा, इसमें इश्यू क्या है? तब तक मैं मुझे बता दें, मैं स्लाइड्स खोल रहा हूँ। असल में बहुत सारी स्लाइड्स हैं मेरे पास, मिक्स हो गई हैं। हाँ आ गई स्लाइड्स। हाँ कहाँ पर आप थे? कौन सा मुझे बताइएगा जहाँ पर भी आप कह रहे थे। स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर, हो रही है। और कहाँ पर? स्लाइड नंबर कौन सा है जहाँ पे आप जिसकी बात कर रहे हैं? ये है? और पीछे पीछे थोड़ा सा।
स्लाइड नंबर लिखा होगा अगर नोट किया होगा। जी सर, ये वाली ये वाली। हाँ, कहाँ किसकी आप बात कर रहे हैं? इसकी? सर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर मैंने नहीं लिखा हुआ, जिसमें नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट निकालना है, एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। टॉपिक तो यही है। अब देखें, यही है ना, इनमें से कोई प्रॉब्लम होगा, ज्यादा तो नहीं करवाए। जी सर, इसमें से ये अभी आया था, वो चले गया पीछे। ये या इसकी बात करें मेरे ख्याल में आप? जी सर, इसमें हाँ, अब बताएं इसमें क्या इश्यू है? सर इसमें जो डिवाइड करवाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो जो स्टेप है ना, जो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने बता दिया कि F1 F2 F3 है, हाँ, इसमें ये कैसे बताया कि ये फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, एक जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास? अच्छा अच्छा, आप मेरे ख्याल में इसको डिवाइड समझ रहे हैं, ये वाला आप समझ रहे हैं कि ये डिवाइड कर रहा है, ऐसे क्या? नहीं नहीं सर, आप थोड़ा सा इसको दोबारा से थोड़ा बताएंगे, फिर मैं आप मुझे याद आएगा कि क्या पूछना था। अच्छा अच्छा, असल में क्या है कि नेक्स्ट सैंपल थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो सिग्नल है ना, मिसाल लो कोई भी सिग्नल है, तो उस सिग्नल का जब हम निकालते हैं, फ्रीक्वेंसीज निकाल देंगे भाई, उसमें कौन कौन से साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उसमें नंबर ऑफ साइनोसॉइडल होते हैं, मतलब एक या उससे ज्यादा। अगर मैं सिंपल एक साइन वेव की बात करूं, मैं कहता हूं कि मुझे एक साइन वेव है जो कि है 1 किलोहर्ट्ज की, इसको एनालॉग में 1 किलोहर्ट्ज की ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ डिजिटल में कन्वर्जन, तो निक्विस्ट थ्योरम कहता है कि आपको मतलब जो मिनिमम भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, वो आपकी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसकी ट्वाइस होनी चाहिए। मतलब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 के, तो अकॉर्डिंग टू निक्विस्ट थ्योरम के आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम, मतलब जो मिनिमम भी है ना, वो सिग्नल की ट्वाइस होनी चाहिए। तो लिखा हुआ ना ग्रेटर देन, मतलब ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग थ्योरम। अच्छा, अब साइन वेव की जब मैं बात कर रहा था, वहां पर तो सिर्फ एक कंपोनेंट है, और आप लोगों को याद होगा एसएनएस में हम पढ़ कर आए हैं कि दुनिया का कोई भी सिग्नल हो, कोई भी किसी भी तरह का रैंडम हो, पीरियाडिक हो, जो भी हो, उसको हम अकॉर्डिंग टू फोरियर थ्योरम हम उसको साइनोसॉइडल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन करते हैं ना, तो किसी भी सिग्नल का जब फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा जो है ना कंपोनेंट होते हैं फ्रीक्वेंसी के, साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी के। तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसको हम लेंगे और उसको ट्वाइस करेंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ क्लियर है? अब आपको कोई? जी सर, मतलब जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही होगी हमारे पास एक इक्वेशन की, उसको हम ट्वाइस कर देंगे। हाँ, अब जिस तरह के मिसाल लो, एक सिग्नल सैंपल के तौर पे इसमें ये दिया हुआ है आपके सामने, मैंने ये खोला हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो सिग्नल जो है ना, इसको मुझे सैंपल करना है, मतलब ये एनालॉग सिग्नल है और इसको मुझे सैंपल करना है किसमें, डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि सैंपलिंग करनी होती है। तो सैंपलिंग भी किस फ्रीक्वेंसी से करनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे अब 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, 50 भी है, 300 भी है, और आपके पास 100, मतलब ये एक्चुअल में ये 25 है, क्योंकि एज पर दी जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम निकालेंगे, जो एफ की वैल्यू निकलेगी हमारे पास वो आएगी एफ जो 1, इसको F12 जो है ना टेम्पररी हमने अपनी मर्जी से नाम दिया है, कोई भी आप देख ले, ठीक है। तीनों की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाले, उसमें फिर मैंने ये चेक किया सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है बड़ा कंपाउंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ये। फिर इसका ट्वाइस किया, और उसके बाद जो ट्वाइस फ्रीक्वेंसी आई, उससे ज्यादा होनी चाहिए मेरी इस सिग्नल को सैंपल करने के लिए। अब इस तरीके से मैं फॉर सपोज इस सिग्नल को ही चेंज करता हूँ, मैं आपको फॉर सपोज एक एग्जाम में सवाल दे दूं, तो मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट डाल दूं कास, मिसाल दो, और मैं लिख दूं 1000 पाई टी, और बताओ मुझे इस सिग्नल को सैंपल करने का जो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए।
तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जी सर, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हाँ उसको एग्जैक्टली। डिवाइड बाय पहले 2 हाफ कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। हाँ असल में डिवाइडेड बाय यहाँ पे हाफ जो हो रहा है ना, असल में वो यहाँ पर शायद आपको इसी की वजह से कंफ्यूजन हो रही होगी। ये हाफ इसलिए हमें कर रहे हैं, ये फार्मूला जनरली जो कास या साइन का होता है ना, वो होता है कास। असल में मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा माउस से, और समझ जाए, कास 2 पाई एफ टी फार्मूला ये होता है ना। साइन कास मतलब कोई भी सिग्नल नॉर्मल हो तो उसमें जो कास 2 पाई एफ टी, तो यहाँ पर जो है ना 2 जो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ, तो हमें वो 2 पाई को उसका जो टाइम पीरियड है जो होता है उसको अलग करना है, तो इस वजह से हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ओके सर। यही क्वेश्चन था आपका या कोई और था, मतलब जो जी सर, आपका? यही था यही था। बाकी सारा क्लियर है, एनालॉग टू डिजिटल और उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग, फिर क्लासिफिकेशन। अभी तक तो चीजें बेसिक थी, आई होप के समझ में आ गई होंगी पूरी। काफी डिटेल जी कोशिश सर, की। ये यहाँ तक तो समझ आ गया था, अच्छा ये डिजिटल टू एनालॉग तक। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन देख ली है वीडियोस? नहीं सर, वो थोड़ी सी देखी थी, फिर वो मैंने रख दी थी। अभी देखूंगा वो इंशाल्लाह। मैं देखो अभी दोबारा जो कह रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा कर लिए इस वीक में। मैं टॉपिक जो है ना शायद कुछ ज्यादा कवर होंगे, क्योंकि बेसिक्स में पहले चीजें थी जिसमें ज्यादा टाइम गया है हमारा, तो वो बेसिक हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। चीजें अभी आई होप के समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, सिस्टम क्या होता है, किसका क्या मतलब है, ये वो सारा। अब जो है मैं इस वीक में और अगले वीक में एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब नॉर्मली 3 होती हैं, आज का क्लास तो समझो कि ये एक्स्ट्रा क्लास था, एक सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन था। बाकी वीडियोस में आज से रखना शुरू कर दूंगा, तो 3 से 4 क्लास इस वीक की, 3 से 4 मतलब 20-22 लेक्चर्स में मैं ये टॉपिक्स कवर करवा लूंगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा पेस फास्ट रखें, क्योंकि मिड टर्म करीब आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्यूरी ओके हो सर। तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्टिव रोल प्ले करें। सर, ये लैब के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मैटलैब मेरे पास हो नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब ये देखें किसी दोस्त वोस्त के पास हो तो मैटलैब ले लें उनसे, हम्म, अगर आप लोगों के करीब, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी के लड़के हैं जिनके पास है मैटलैब। सो या नहीं तो एक काम करें, मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है कोर्सेरा का। कोर्सेरा में जब आप कोर्स रजिस्टर करते हैं ना, तो उस पे आपको एक लाइसेंस मिल जाता है ऑनलाइन मैटलैब का, कुछ अर्से के लिए, 4-5 महीने के लिए। तो आप वो ले लें, तो उसमें आप रजिस्टर करवा लें, वो लाइसेंस ले लें, और उसमें ले परफॉर्म। ऑनलाइन मैटलैब और इसमें मैटलैब में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्ट सेम है, बस नेट होनी चाहिए। आप लोग ऑनलाइन मैटलैब पे जाएंगे ना, तो जस्ट लाइक सिमिलर मैटलैब खुल जाएगा आपके सामने, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी आपको। अच्छा सर। सर, तो ये जो सेमेस्टर जब एंड होगा तो लैब भी होगी क्या हमारी? हम लैब भी इंशाल्लाह जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलेगी ना, आप लोगों को बुला लिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ हम कोशिश करें थ्योरी का पार्ट अभी ना ज्यादा कवर करें, ताकि जब उस टाइम लैब वगैरह भी हो रही होंगी ना, तो यूनिवर्सिटी में आना जाना आप लोगों का होगा, तो थोड़ा टाइम कम हो आप लोगों के पास। तो थोड़ा अभी एक्टिव रोल प्ले करें आप लोग। असल में आप लोग रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, तो मेरे लेक्चर्स भी ना कभी काफी स्लो चल रहे हैं। मतलब पिछले वीक्स के तो हमारे कवर हो रहे हैं 3-3 तो, मगर अभी जो मैं चाह रहा हूँ, जो पिछले हमारे इनिशियली जो 2 वीक्स हमारे रह गए थे ना शुरू वाले, जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो वो रह गए हैं, तो उसको भी हमें कवर करना है ना। आई बात समझ में? तो कोशिश करें आप लोगों की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको लिमिट करें। और बाकी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की? नहीं सर, आपकी एक ऑनलाइन क्लास हो रही है, बाकी सर शायद और जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं। अच्छा, उनके और रिकॉर्डेड हैं। हाँ, और बाकी एक जो है सर अदनान शाह है, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हैं बगैर बताए। कितने लेक्चर्स हो गए हैं सबके? सर शेजोर में मन के 10 हो गए, 9 हो गए सर, 9। अच्छा अच्छा, मतलब सबके इतने ही हो रहे हैं, सर अदनान के भी? जी सर। आप तो ऑनलाइन क्लास हफ्ते में चले एक दफा ले भी रहे हैं, 2 दफा, लेकिन दूसरे नहीं टीचर तो महीने में एक दफा ले रहे नहीं, मेरी कोशिश तो यही थी कि स्टार्टिंग में कि सब क्लासेस में ऑनलाइन ही लूं। असल में टाइमिंग में इश्यू आ रहा है, तो आप लोग कोई आ ही नहीं पा रहा था,
तो मैंने सोचा कि फायदा नहीं हो रहा है ना, तो फिर रिकॉर्डिंग की कर रहा हूँ मैं, मगर मैं हर वीक एक जी सर, सेशन यही हम सही है कि हफ्ते में एक दिन है ना इंटरेक्टिव सेशन रख लें, बाकी दिन लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते रहे। जैसे हमारी वीक में 3 क्लासें होती है ना, तो जी आप जी 3 घंटे की आप दे दीजिए रिकॉर्डेड हाँ, मैं लेक्चर्स अभी वही सोचा एक है, हफ्ते में। मगर इंटरेक्टिव जरूरी है, क्योंकि क्यूरीज हो गई, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ना कि भाई जी सर, चलो। हफ्ते में एक इंटरेक्टिव रखे ताकि पता भी लग जाए कि बच्चों का फीडबैक कैसा है और क्या हाँ मसला है, वो भी पता लग जाए। सही सही। तो आज भी देखो कम आए स्टूडेंट्स, काफी शहरयार भी नहीं आया, शहरयार काफी लो रिस्पांस दे रहा है आजकल, खैरियत उसकी। सर बस उनका अपना बोलना, ऑनलाइन में दिल नहीं लगता पढ़ाई में। हाँ मसले तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोशिश तो हुई है मेरी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ताकि प्रॉब्लम्स कम हो, आप लोगों को रिजल्ट भी मुतासिर ना हो और सीखें भी, काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। स्पेशली थ्योरी तो कर ही सकते हैं। लेकिन वो एसएनएस पढ़ तो रहे, मेरी बात हुई थी तो मुझसे ही पूछ रहे थे। एसएनएस जी एसएनएस तो पढ़ रहा था, एसएनएस कह रहा हूँ, ये जो डीएसपी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर ये कि अभी बेसिक्स हैं। अभी मैं इंशाल्लाह इस वीक में 3-4 लेक्चर्स ना आप लोगों का और भी रख दूंगा। तो आज भी मैं 2 रख दूंगा, 1-2 दिन बाद रख दूंगा, और फिर सैटरडे असल को में हम सर वही बात है ना कि इंटरेस्ट जब भी डेवलप होता है जब प्रैक्टिकली कुछ देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कि है ना हमारी असल में आंखों के सामने कोई सिग्नल को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, जो प्रैक्टिकल्स में इसमें होता है इसमें उससे है। इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ वो बात सही है, इसमें भी हैं। इसमें अभी देखो मेरे क्या है कि सिर्फ एक काम मुझे अभी कोशिश में करूंगा, जेड ट्रांसफॉर्म के बाद हम जब फिल्टर डिजाइन पे आएंगे ना, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये है कि मैं आप लोगों को मैटलैब पे ना जिस तरह का वॉइस है, इसको चेंज करना और फिल्टर डिजाइन करना, फिर फिल्टर को इम्प्लीमेंट करना यूजिंग द रियल टाइम, जो मैं यहाँ पे अपने मतलब अगर यहाँ घर पे ही मैं हूँगा, तो अगर यूनिवर्सिटी ऑन हो जाती है तो वहाँ पे तो इंशाल्लाह मैं डीएसपी किट्स भी पड़ी हुई हैं वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा, तो उससे और भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में चीज़ें प्रैक्टिकल कम होती हैं, मगर इंशाल्लाह वो मैटलैब में मैं इम्प्लीमेंटेबल चीज़ें जो है ना, उसको करूँगा इंशाल्लाह, और इरादा है मेरा वो। अच्छा सर, अच्छा मैंने देखा था कि प्रैक्टिकल जो हमारी लैब्स हैं उसके जो है एक एक घंटे के 4 लेक्चर पड़े हुए हैं एक ही लैब बन के। हाँ, असल में यूँ आप हुआ है कि इतनी हाँ, वो यूँ हुआ है कि जो मैटलैब है ना, ये उसमें पहली लैब है मैटलैब की इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है? तो मैटलैब के इंट्रोडक्शन मेरे पास जो लैब्स हैं ना, डिफरेंट दूसरी भी एक लैब है एनए की, तो उस उनको भी काफ़ी डिटेल्ड मैंने मैटलैब का इंट्रोडक्शन करवाया। तो मैंने सोचा कि वही आप लोग भी सुन लें, कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक चीज़ डिस्कस हुई है हमारी। तो इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें कवर अच्छा होती सर। हैं उसमें, यहाँ तक कि आपके विन जो मैटलैब पे फंक्शंस कैसे बनाते हैं, और लूप्स वगैरह कैसे होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन चीज़ें ना कवर हो गई हैं। तो इस वजह से पहला अच्छा लेक्चर सर। वाक़ई पहली लैब काफ़ी लंबी है। सेकंड लैब भी एक अच्छी खासी है, 35 मिनट की है, मगर उतनी बड़ी नहीं है जितनी पहली है। कि हाँ पहली में मतलब ये होगा सर, एक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की, पौने घंटे की हो ताकि बच्चे अपना टाइम निकाल के कर सके। हाँ, अब मैं तो है ना देखा कि 1 1 घंटे की है, मैंने तो देखना ही छोड़ दिया। मैंने कहा इतना टाइम नहीं कि 4 घंटे एक से एक ही सब्जेक्ट का दो। हाँ नहीं, मैंने बाकी जो है ना, आप सिर्फ़ पहली 2 रख लें, पहली 2 जो है ना वो सुन लें, बाकी जो नीचे सपोर्टिंग वाली हैं, तो अगर आप नहीं भी सुने कोई मसला नहीं, वो एक डिटेल ओरिएंटेड है वो काफ़ी। मैंने इसलिए रखा था कि चलो किसी को ज़्यादा क्यूरीज हो, तो उन लेक्चर्स को सुन लेगा तो हेल्प हो जाएगा, और हमें भी रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि ठीक है हमने काम करवाया हुआ है, इस वजह से भी है। अच्छा ओके सर। तो आप लोग कोशिश करें, बाकी इंशाल्लाह जो लैब्स होंगी ना उनकी रिकॉर्डिंग, वो मैं खुद भी जा रहा हूँ, 25 से 30 मिनट के दरमियान रखूंगा, ताकि ज़ाहिर पता है टाइम हर किसी के पास नहीं होता है इतना कि 4-4 घंटे एक लैब को सुने, और मेरे लिए भी मुश्किल है रिकॉर्ड करना इतनी। सो पहली लैब थी, मैंने कहा डिटेल इसको डिस्कस करना चाहिए, उस वजह से उसको रख दिया था। ठीक है, बाकी कोई क्यूरी हो, अच्छा आप सबको इन्फॉर्म एक दफ़ा आप ये समझो कि आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं ग्रुप में ज़रूर बताता हूँ अभी भी, आप भी वर्बली बता दीजिएगा कि मिड टर्म जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में आप अपना माइंड बना लें, मिड टर्म होगा, और मिड टर्म जो है या तो ईएलएमएस पे होगा, तो जिस तरह आपको पता है, आप एक्सपीरियंस है,
मगर एक चांस जो हमें ये कहा जा रहा है कि वो अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक चांस ये भी है कि असाइनमेंट बेस्ड हो, मगर वो असाइनमेंट हर किसी की फिर स्पेशली मैं अपने कोर्स की तो अलग-अलग दूँगा, हर टीचर का अपना मतलब है। अलग किस तरीके से होगी, फॉर सपोज़ एक प्रॉब्लम दिया मैंने कि ये वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यू मैंने कहा कि आपकी कौन-सी होगी, मैं सिर्फ वहाँ पे कोई भी रख दूँगा कि अ, एक्स, वाई, ज़ेड और वो एक्स, वाई, ज़ेड कौन-सी वैल्यू होगी जो आपका सीएमएस आईडी है और सीएमएस आईडी हर किसी की चेंज होती है, ठीक है? सो इस वजह से जो है आप लोग सबको इन्फॉर्म करेंगे कि मेथड्स पे फ़ोकस करें और प्रॉब्लम्स की वीडियोज़ भी आ जाएँगी और 1-2 में ना इंशाल्लाह 3-4 दिन में एक प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर कर दूँगा, ताकि उनको प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। तो ज़हन में रखें मिड टर्म आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, ठीक है? इसके हवाले से कोई क्वेरी? ओके मास, बात क्लियर है? और अली रज़ा बिल्कुल चुप है। जी सर क्लियर है। ठीक है, फिर सबको बता दीजिएगा और मैं भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में कि आप लोगों को कौन-कौन से टॉपिक्स और कब तक ना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो ओके जी ठीक सर, है। बस असाइनमेंट ऐसा देगा कि हम लोग कर सके। क्यों एसएनएस में टफ होती थी क्या? नहीं सर, वो असाइनमेंट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। असाइनमेंट पेपर देखो अगर होता है हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने जिस तरह आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स भी करवा रहा हूँ और उसमें ना बीच-बीच में मैं हिंट भी दे रहा हूँ। मिसाल और अभी जिस तरह मैंने कहा कि मैं अगर इसमें ऐसे कर दूँ, तो अब इन हिंट्स जी को सर। थोड़ा-सा ज़हन में रखिएगा। तो सारी बातें दूँगा वही, जो पढ़ाया हुआ होगा, उनसे ही रिलेटेड होगा, थोड़ी माइनर चेंजेज़ होंगी। माइनर भी कॉन्सेप्चुअल के मिसाल लो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके लिए तो वो भी चेंज समझो कि इतनी बड़ी नहीं होगी। तो इतना मुश्किल नहीं होगा और थोड़ा-सा ये है कि एक्टिव रोल प्ले करना होगा आप लोगों की तरफ से। सही है? इंशाल्लाह हो जाएगा, बाकी कराओ, कोशिश करो। थोड़ा-सा ये ड्राई सब्जेक्ट वैसे भी है डीएसपी थोड़ा-सा क्योंकि मैथ है, थ्योरी है और सब जो है बिज़ार जो है ना, चीज़ें नज़र नहीं आती इसमें। क्योंकि ये सारा मैथ है ना बैकएंड पे और एल्गोरिथम टाइप है। तो कोशिश करें, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और कोई डिस्कशन करना हो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे मीटिंग एंड हो रही है तो लेक्चर मैं वाइंड अप कर दूँगा। बस सर वही था कि ना इसकी जूम कर लिया करें, ये जो बहुत छोटा दिख रहा था हाँ, अच्छा 1 मिनट जब अच्छा भी हुआ याद कोई दिला दिया। बेसिक स्लाइड बनाए। अच्छा हुआ याद दिला दिया ये। अच्छा ये अभी जो स्लाइड है ये शेयर हुई हुई है, ये क्लियर नज़र आ रही है मतलब जो अभी जो आपके सामने है? जी सर, अब क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, तो बस इस साइड पे ना ठीक है। बाकी तो वॉइस वगैरह तो क्लियर होती है ना? जी सर, वॉइस से क्लियर होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैंने नोट कर लिया ये चीज़। इंशाल्लाह मैं अगले आज के लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा ना तो उसमें उस चीज़ को भी मैं ओवरकम करूँ। ये अच्छा है इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हो ना आप लोग ज़रूर बता दिया करेंगे कि ये इश्यू है ताकि लेक्चर्स ना इम्प्रूव हो, आप लोगों को भी सुनने में आसानी हो, समझने में। ओके फिर अली रज़ा अगर कोई इश्यू हो तो ठीक है, नहीं तो वाइंड अप करता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह